हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, जहां पर ए दिया गया है E12 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ E21 वेर En(Z) इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस। सो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, तुम्हारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर देखो En(Z) का मतलब क्या है। एन आपका नंबर ऑफ शेल बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है, और जेड आपका एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर मैं E12 की बात करूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी बेटा। कितनी होगी, 1। और यहाँ पर ये क्या है, z यानी कि एटॉमिक नंबर इज 2। सिमिलरली E21 जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n की वैल्यू कितनी है, n। इसको किससे रिलेट कर रहा है, nz से। तो 2 क्या हो जाएगा, n, और यहाँ पर z क्या आ जाएगा बेटा, 1। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा E12, इसका मतलब 1 इज n की वैल्यू, -13.6 इंटू यहाँ पर z की वैल्यू कितनी बेटा, 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इंटू 4। फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं E21, तो इसके लिए -13.6 इंटू यहाँ पर जेड स्क्वायर, जेड कितना है बेटा, 1 है यहाँ पर। तो ये मैंने पुट कर दिया इधर 1 की वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, एन कितना है यहाँ पर 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -13.6 इंटू 1/4। ठीक है। अब a इज इक्वल टू क्या है, E12 का रेशियो मतलब -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ E21 जो कि दिया गया -13.6 इंटू 1/4। तो -13.6 से -13.6 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है। और इधर हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये 1/2 है, इसको ये 4 1/2 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 2/1, रिवर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब यही तो बेटा, 1/2 का मतलब 2/1, दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। तो दिस इज योर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।